नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम यूपीएससी एथिक्स पढ़ रहे हैं और एथिक्स में हम जो है 5 टॉपिक हम अब तक पढ़ चुके हैं। 6वां टॉपिक हमारा चल रहा है और 6वें टॉपिक का ये सब टॉपिक चल रहा है और सब टॉपिक का नाम है नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत। और नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में सबसे पहले विधि यानी लॉ थी, वो हमने पढ़ लिया। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको हमने पढ़ लिया। और नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के आखिरी बिंदु के रूप में है अंतरात्मा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंसाइंस। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं, आज हम इसको देखने वाले हैं। तो अंतरात्मा या कंसाइंस जो है वो नैतिक मार्गदर्शन में हमारे किस तरह उपयोग हुए। यानी कि सबसे पहले जब भी हमारे सामने कोई डायलेमा आएगा, जब भी कोई एथिकल डायलेमा आएगा, नैतिक दुविधा जब आएगी, यानी कि केस स्टडी भी जब हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लॉ को देखेंगे। लॉ के बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेंगे। और ऐसी स्थिति हो कोई जहां पे ना रूल्स है, ना लॉ है, ना रूल्स है, ना रेगुलेशंस है, वहां हम किससे फैसला लेंगे? अपनी कंसाइंस से, अपनी अंतरात्मा से फैसला लेंगे। तो हम अंतरात्मा को समझने की कोशिश करेंगे कि अंतरात्मा से फैसले कैसे लिए जाते हैं, क्या होती है अंतरात्मा, तो अंतरात्मा के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अंतरात्मा क्या होती है, अंतरात्मा के कितने प्रकार होते हैं, अंतरात्मा के प्रयोग के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और हम अपनी अंतरात्मा को प्रबुद्ध अंतरात्मा कैसे बना सकते हैं। एक जागृत अंतरात्मा, एक प्रबुद्ध अंतरात्मा कैसे बना सकते हैं। तो ये सब सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि कई बार जैसे कोई भी विद्यार्थी है या कोई भी हो, वो दूर है और किसी घर वाले का फोन आ जाए, खासकर माँ का, और माँ का फोन आया आपके पास, आप किसी दूर देश में बैठे हो, आप किसी दूसरे शहर में हो, दूसरे राज्य में बैठे हो, और माँ का फोन आ जाता है और माँ ये कहती है कि बेटा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? और आप कहते हो मम्मी कोई परेशानी नहीं है, तो मम्मी कहती है नहीं बेटा, सही से सच सच बता। तो आपको और आपका स्वास्थ्य जो है वो सचमुच में खराब था, और माँ को पता लग गया कि नहीं यार, बस शायद बच्चे का, मेरे का स्वास्थ्य खराब है। तो ये क्या चीज है? अब हम इसको कैसे समझते हैं कि आखिर ऐसे कई बार ऐसा कैसे हो जाता है कि भाई हमें ऐसा कई बार लगता है कि भाई अपने परिवारजनों के, अपने बहुत सगे संबंधियों के मामले में ऐसा कई बार हो जाता है। ना यहाँ पे इंद्रियां काम में आती हैं, ना तो इंद्रियां थी, ना यह तर्क था, ना यह ज्ञान था, लेकिन फिर भी एकदम सही जानकारी कैसे मिल जाती है? इसी सहज ज्ञान को, जब हम इसी सहज ज्ञान को क्या नाम दिया जाता है? अंतः प्रज्ञा नाम दिया जाता है। इसी सहज ज्ञान को क्या नाम दिया जाता है? अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा को अंग्रेजी में कहा जाता है इंट्यूशन। क्या कहा जाता है? इंट्यूशन कहा जाता है। तो इंट्यूशन क्या होता है, अंतः प्रज्ञा क्या होती है? पहले हम अंतः प्रज्ञा को समझेंगे, और अंतः प्रज्ञा को समझने के बाद में फिर हम देखेंगे कंसाइंस को। तो अंतः प्रज्ञा बेसिकली होती क्या है? तो अंतः प्रज्ञा वो चीज है जो कि बिना किसी इंद्रियों के, बिना किसी तर्क के, और हमको क्या करा देती है, कई बार ज्ञान प्राप्त करवा देती है। उसी को हम क्या कह देते हैं? अंतः प्रज्ञा कह देते हैं। इसी अंतरात्मा का प्रयोग जब हम नैतिक क्षेत्र में करते हैं, इसी अंतरात्मा के द्वारा जब हम सही और गलत का, नैतिक या अनैतिक होने का जब हम फैसला करते हैं, और यही अंतः प्रज्ञा जब हमें ये बोध कराती है कि क्या नैतिक और क्या अनैतिक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? अंतरात्मा कह देते हैं। ठीक है, अंतः प्रज्ञा को और हम समझते हैं। जैसे अंतः प्रज्ञा ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है बेसिकली, लेकिन इसमें ज्ञान हमें इंद्रियों से नहीं मिलता है। जैसे हमें ज्ञान प्राप्ति से देखें तो प्रमुख रूप से हमें ज्ञान किससे प्राप्त होता है? आंखों से, कानों से, मुंह से, मतलब कि बोल करके, है ना, शब्द प्रमाण कहते हैं उसको। ठीक है, तो बेसिकली इन सारी चीजों से हमें प्राप्त होता है, छू करके प्राप्त होता है। लेकिन यदि हमें कोई ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है जिसमें इंद्रियों की भूमिका बिल्कुल भी नहीं है, ना तो हमने सुना, ना हमने देखा, ना हमने उसका स्वाद चखा, ना हमने उसको महसूस किया, लेकिन तब भी वो हमें उतना अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो गया जितने कि प्रत्यक्ष ज्ञान से जितनी चीजें स्पष्ट होती हैं, उतना ही स्पष्ट तौर पर यदि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम अंतः प्रज्ञा कहते हैं। कई बार इस ज्ञान को किसी भी तथ्य, किसी भी तर्क के द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। कोई इस बात को नहीं बता सकता कि यह ज्ञान हमें कैसे मिला, परंतु ज्ञान हमारा कई बार सही होता है, कई बार सही होता है। जैसे किसी मित्र की अचानक आपको याद आ गई, अचानक से उसी समय उसको थोड़ी देर बाद ही उसका फोन आ गया, या आपको किसी मित्र की अचानक याद आई और आपने कहा चलो यार फोन करते हैं, संयोग से वो उसी समय परेशानी में था,
तनाव में था, या वो आपके बारे में ही सोच रहा था कि यार उसका फोन नहीं आया। कई बार, जैसे कई बार कहीं बाहर यात्रा जर्नी पे निकलने से पहले मन कचकचा सा होता है कि यार रहने दो यार, जाने का मन सा नहीं कर रहा, ठीक है। और बाद में पता चलता है कि यार रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई थी बड़ी, रास्ते में कोई दिक्कत थी, तो नहीं गए तो अच्छा हो गया। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिले, अभी आप उसको बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये आदमी ना सही नहीं है, यार ये आदमी बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है, बस आपको लग रहा है कि ये भरोसे के लायक नहीं है। तो बेसिकली अपना अंदर से मन कह रहा है इस बात को, और बाद में क्या, वो आदमी बिल्कुल सच में उसी प्रकार का निकला, वो बिल्कुल भी भरोसेमंद व्यक्ति नहीं था। तो इसी को ही हम क्या कह देते हैं, अंतःप्रज्ञा कह देते हैं। अंतःप्रज्ञा के कुछ और भाग भी होते हैं, अंतःप्रज्ञा के कुछ और प्रकार भी हो सकते हैं। जैसे एक होती है टेलीपैथी, एक क्या होती है, टेलीपैथी। आपने शक्तिमान नाटक देखा होगा, तो शक्तिमान नाटक में जो शक्तिमान था वो क्या करता था, गीता विश्वास से कई बार टेलीपैथी विधि से बातचीत कर लेता था। तो एक है टेलीपैथी विधि। टेलीपैथी विधि का मतलब है कि दूर के विचार पता कर जाना, दूर में कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ सोच रहा है, आपको पता लग गया, ठीक है। एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लियर वॉयंस, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लियर वॉयंस। क्लियर वॉयंस यानी कि अतीन्द्रिय दर्शन। अतीन्द्रिय दर्शन, अतीन्द्रिय दर्शन क्या होता है कि जैसे कई बार कोई व्यक्ति दूर देश में बैठा है और एक व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है, एक कमरे में बैठे बैठे व्यक्ति ने और किसी दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में सब कुछ एकदम सही सही बता दिया कि उसने ऐसे रंग के कपड़े पहने हैं, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, कई बार अतीन्द्रिय दर्शन, क्लियर वॉयंस वो देते हैं, मतलब दूरस्थ की घटनाओं को देख लेना। और एक होता है क्लियर ऑडियंस। क्लियर ऑडियंस, ठीक है, यानी कि अतीन्द्रिय श्रवण। अतीन्द्रिय श्रवण यानी कि दूर दो व्यक्ति क्या बात कर रहे हैं ये यहां पे बैठे व्यक्ति ने बता दिया, स्पष्ट बता दिया। और ऐसा कई बार होता है, और ऐसा नहीं है कि केवल यह तुक्के में ये बात कही जा रही है, नहीं, ऐसा कई बार हो जाता है और उसको झुटलाना बहुत मुश्किल है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर पूरी तरीके से वो तार्किक नहीं है, वैज्ञानिक निष्कर्षों पर पूरी तरह नहीं खड़ा उतरा, लेकिन कई बार ये बातें सच हो जाती हैं। आपने बहुत सारे व्यक्ति ऐसे देखे होंगे, सुने होंगे। अब यदि भारतीय परंपराओं की बात करें, ठीक है, तो कई सारी ऐसी धार्मिक परंपराएं चलती हैं, ऐसी मान्यताएं ऐसी चलती हैं जहां पर इसको क्या कहा जाता है, मानव मन की उच्च उन्नत अवस्था कहा जाता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, या बहुत सौ का आध्यात्मिक जागरण हो जाता है। और बेसिकली ये भौतिकी का विषय नहीं है, ये साइंस का विषय नहीं है, ये बेसिकली चेतना का विषय है, कंसाइंस का विषय है। ये किसका विषय है, जो है वो कॉन्शियसनेस का विषय है, कॉन्शियसनेस का, चेतना का विषय है। तो बेसिकली यदि आपको अंतःप्रज्ञा आपको बनानी हो, जैसे यदि हम इसे अंतःप्रज्ञा यदि मान लें, तो इसी में क्या हो जाएगा, टेलीपैथी हो जाएगा, इसी में क्लियर वॉयंस हो जाएगा, इसी में क्लियर ऑडियंस हो जाएगा, और इसी में ही क्या आ जाएगा आपका, इसी में ही आ जाता है कंसाइंस, यानी कि इसी में अंतरात्मा भी आ जाती है। तो यही जो इंट्यूशन है, यही इंट्यूशन जब नैतिक क्षेत्र में कार्य करता है, यही इंट्यूशन जब नैतिक क्षेत्र में काम करता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अंतरात्मा। और ये अंतरात्मा कब होगी, जब नैतिक क्षेत्र में हो, कि कोई मोरालिटी का कोई क्वेश्चन है, नैतिकता को लेकर के कोई प्रश्न है, और वो आपने अंतःप्रज्ञा से यदि आपको पता हुआ, उसके बारे में जानकारी हुई है, तो किसका विषय हो गया, अंतरात्मा का विषय हो गया, कंसाइंस का विषय हो गया। बेसिकली अंतरात्मा को हम क्या कह सकते हैं, व्यक्तिगत आंतरिक चेतना कह सकते हैं, और इसको व्यक्तिगत आंतरिक चेतना के रूप में परिभाषित किया भी जाता है। कई बार लोग इसको क्या करते हैं, व्यक्तिगत आंतरिक चेतना करते हैं। ये वो चीज है जो अब भी हम कोई काम करते हैं तो वो काम नैतिक है या अनैतिक है, वो ये बात अपने आप बता देती है, हमारे मन को बता देता है। इसको ही क्या कहा जाता है, इनर मोरल सेंस भी कहा जाता है, इसी को ही इनर मोरल साइंस भी कहा जाता है। और इनर मोरल साइंस का मतलब क्या है, आंतरिक नैतिक चेतना। और
इसी का ही नाम क्या है? आंतरिक नैतिक चेतना। आंतरिक नैतिक चेतना। तो क्या है ये इनर मोरल साइंस? ये इनर मोरल साइंस वो है जो हमें किसी भी काम में बता देता है, काम करने के समय बता देता है कि ये कार्य नैतिक है या अनैतिक है। और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में बन जाता है, ये सबके अंदर होता है, नहीं, ये धीरे धीरे बनता है। ये हमारे मूल्यों से बनता है, ये हमारे मूल्यों से बनता है, ये हमारे संस्कारों से बनता है, ये हमारे सामाजिकरण से बनता है, ये हमारे अनुभवों से बनता है, ये हमारे ज्ञान से बनता है, ये हमारे पढ़ाई से बनता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिन चीजों को मिला करके क्या बनता है? इनर मोरल सेंस बनती है, जिसको आंतरिक नैतिक चेतना कहते हैं। जब हम कोई काम करेंगे उससे पहले या उसके बाद में जब हमारे अंदर से आवाज आती है कि भाई ये काम नैतिक था या सही किया कि गलत किया, या सही है या गलत है, उसी को ही हम क्या कह देते हैं? अंतरात्मा बता देती है। उसी को ही हम क्या कह देते हैं? अंतरात्मा कह देते हैं। जैसे भाई सेंस हो जाता है ना कि यार ये काम तो सही नहीं है यार, भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं ये काम क्यों गलत सा लग रहा है यार, अरे यार पता नहीं, पर ये काम है तो गलत, देखने में गलत लग रहा है, पर पता नहीं मुझे क्यों काम सही सा लग रहा है यार, सही है यार, ये कर लेते हैं। तो जब ऐसा होता है ना, तो ये क्या है? इनर मोरल सेंस है। क्या है? इनर मोरल सेंस है। ये बेसिकली जो अंतःप्रज्ञा है, अंतःप्रज्ञा है ना, अंतःप्रज्ञा तो आपको बताती है क्या कि क्या है। अंतःप्रज्ञा आपको क्या बताती है कि क्या है। कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आदमी भरोसे के लायक नहीं है, जैसे यार शायद मेरा बच्चा बीमार है, शायद यार मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, शायद यार मेरे दोस्त को शायद मेरी जरूरत है, यार ये दोस्त, ये आदमी ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है यार, ये पता नहीं क्यों आदमी यार मुझे बहुत बढ़िया सा लग रहा है। तो वो क्या है? क्या है जब बताएगा तो वो क्या है? इंट्यूशन है। और जब ये बताए कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसे हम क्या कह देते हैं? कंसाइंस कह देते हैं, अंतरात्मा कह देते हैं, कि जब वो ये बताए कि क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो आपको पता है कि भाई फिलॉसफी की दुनिया में दो प्रकार के विचार चलते हैं। एक है आपका डिओन्टोलॉजी, ठीक है, एक है टीलियोलॉजी, ठीक है। यानी कि ये क्या है? डिओन्टोलॉजी यानी कि नियम को मानना है, और ये किसको मानता है? ये परिणाम को देखते हैं। तो डिओन्टोलॉजी को मानने वाले जो पश्चिम में जो दो लोग हैं, एक तो कौन है? सबसे बड़ा कांट है। कांट के अलावा डिओन्टोलॉजी को जो मानने वाले जो लोग हैं वो है अंतःप्रज्ञावादी। अंतःप्रज्ञावादी जो लोग हैं वो, या अंतःप्रज्ञावाद को मानने वाले जो लोग हैं। तो जो अंतःप्रज्ञावाद को मानने वाले जो लोग हैं वो तो कंसाइंस में और अंतःप्रज्ञा में कोई भेद नहीं करते, वो तो इसे एक ही मानते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है क्या कि अंतःप्रज्ञा और अंतरात्मा में किसका कैसा संबंध है? ये अंतःप्रज्ञा है और ये अंतरात्मा है। ये पूरा बड़ा गोला तो क्या है? अंतःप्रज्ञा है, और ये छोटा गोला जो है इसके अंदर ये क्या है? अंतरात्मा है। यानी कि अंतःप्रज्ञा को हम क्या कह सकते हैं? सेट कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं? सबसेट कह सकते हैं। यह हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि अंतःप्रज्ञा और अंतरात्मा में सेट और सबसेट का संबंध है। ठीक, अब इसके बारे में कुछ विचारकों के जो विचार हैं वो हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक नाम आता है, वो है फ्रांसिस हचेसन। हचेसन का नाम आता है, और जिनको कहते हैं फ्रांसिस हचेसन। फ्रांसिस हचेसन, फ्रांसिस हचेसन जो है ना, इन्हीं ने अंतरात्मा को क्या कहा? इनर मोरल सेंस कहा। इन्हीं ने ही सबसे पहले अंतरात्मा को क्या कहा? मोरल सेंस कहा, यानी कि नैतिक संवेदना।
क्या कहा इन्होंने, मोरल सेंस कहा। जैसे बहुत सौ का एस्थेटिक सेंस होता है, आजकल तो एस्थेटिक जो शब्द है वो सोशल मीडिया पे खूब चलता भी है। तो एस्थेटिक सेंस क्या होता है, सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध का क्या मतलब है कि भाई जैसे कोई कपड़े किस तरीके के पहनता है ना, कोई की बाल कटाने की सिचुएशन स्थिति क्या है, दाढ़ी मूछ को कैसे रखता है, मतलब कोई अपना लुकअप कैसे रखता है, उसको मोरल सेंस कह देते हैं, मतलब एस्थेटिक सेंस कह देते हैं, किसको क्या चीज सुंदर लगती है क्या नहीं लगती है। वैसे ही यही सेंस जब नैतिकता के क्षेत्र में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, मोरल सेंस कहते हैं। ये कौन कहते हैं, फ्रांसिस हेसेसन कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इसी मोरल सेंस को हम क्या कहते हैं, अंतरात्मा कह सकते हैं। यह इंद्रिय रहित मानसिक शक्ति है। हचेसन साहब क्या कहते हैं कि यह जो मोरल सेंस है ना, यह इंद्रिय रहित मानसिक शक्ति है जो ये तुरंत बता देती है, जो ये हमें बता देती है कि कोई भी कार्य नैतिक है या अनैतिक है, कोई भी कार्य अच्छा है या बुरा है, वो कौन बता देती है, हमारी मोरल सेंस जो है वो बता देती है। इसी में एक और विचारक हैं जिनका नाम है जोसेफ बटलर। जोसेफ बटलर साहब इसमें क्या कहते हैं, फ्रांसिस हचेसन साहब के साथ तो ये सब ध्यान रखना है, मोरल सेंस ना, मोरल सेंस थ्योरी भी कह सकते हो इनके सिद्धांत को। जो जोसेफ बटलर है, ठीक है, वो इसको क्या मानते हैं, सुप्रीम मोरल अथॉरिटी। जोसेफ बटलर अंतरात्मा को क्या कहते हैं, सुप्रीम मोरल अथॉरिटी। यानी कि जोसेफ बटलर साहब ये कहते हैं, बटलर कह रहा हूं, जोसेफ बटलर साहब ये कहते हैं कि भाई जो अंतरात्मा है ना, अंतरात्मा मनुष्य की सर्वोच्च नैतिक शक्ति है, सर्वोच्च नैतिक आधिकारिकता है, सर्वोच्च नैतिक शक्ति है। वो ये कहते हैं बटलर साहब कि ये कोई भावना नहीं है, ये तो क्या है, एक नैतिक निर्णायक शक्ति है जो कि क्या करती है, मानव के व्यक्तित्व पर शासन करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अंतरात्मा वह आंतरिक नैतिक चेतना है जो इंद्रियों और तर्क से परे जाकर ये संकेत देती है, जो ये बताती है कि कोई भी कार्य नैतिक है या अनैतिक है। बेसिकली हम बहुत आसान भाषा में यदि कहें तो अंतरात्मा अंतःप्रज्ञा का नैतिक रूप है, जो व्यक्ति के मूल्यों, अनुभवों, संस्कारों, समाजीकरण, उसके ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अंतःप्रज्ञा बड़ी चीज है, अंतःप्रज्ञा के अंदर छोटी चीज को क्या कहते हैं, अंतरात्मा। यानी कि जब अंतःप्रज्ञा नैतिक क्षेत्र में आ जाए तो वो अंतरात्मा है, सीधा सिंपल है। ठीक, अब जो बटलर साहब है, अब बटलर साहब ये कह रहे हैं कि जो ये अंतरात्मा होती है ना, इसके दो पक्ष होते हैं। इस अंतरात्मा जो होती है हमारी, इस अंतरात्मा के कितने पक्ष होते हैं, वो क्या कह रहे हैं, दो पक्ष होते हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई कौन कौन से दो पक्ष होते हैं, तो वो कहते हैं पहला होता है, एक मिनट को ये मिटाई देते हैं ना, अंतरात्मा के कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है ज्ञानात्मक। बटलर साहब के अनुसार अंतरात्मा के कंसाइंस के दो पक्ष होते हैं। पहले पक्ष को हम कहते हैं ज्ञानात्मक और दूसरे को कहते हैं अधिकारात्मक। अधिकारात्मक। ज्ञानात्मक को कॉग्निटिव कह सकते हैं, और यह क्या हो जाएगा, अथॉरिटी या रेगुलेटिव। या तो रेगुलेटिव कह सकते हैं या अथॉरिटी हम कह सकते हैं। ठीक, तो ज्ञानात्मक पक्ष क्या कहता है और अधिकारात्मक पक्ष क्या कहता है, अंतरात्मा का क्या, इनका क्या अर्थ है वो हम समझ लेते हैं। जैसे पहले यदि हम ज्ञानात्मक पक्ष को समझने की कोशिश करें, बेसिकली ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष वो है कि जो किसी विशिष्ट परिस्थिति में हमें बता देता है कि भाई कौन सा नियम या कौन सा कर्म नैतिक है और कौन सा अनैतिक है। ये जो ज्ञान होता है ना, बेसिकली ये जो ज्ञानात्मक, अंतरात्मा का जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, ये बौद्धिक ज्ञान के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। किंतु साक्षात ज्ञान
साक्षात ज्ञान को तो हम किसी अन्य स्रोतों से प्रमाणित कर सकते हैं, भाई गूगल कर ले मेरी बात को, भाई कांट ने ये बात कही है, जोसेफ बटलर ने ये बात कही है, ठीक है, हीगल ने ये बात कही है, सार्थ ने ये बात कही है, कैमू ने ये बात कही है ना, किसी ना किसी को आप बीच में लेकर के आ ही जाओगे कि भाई मार्क्स ने ये बात कही है ना, शंकर ने ये बात कही है, बुद्ध ने ये बात कही है, महावीर स्वामी ने ये बात कही है, विवेकानंद ने कही है। लेकिन यहां पे जो ये ज्ञान प्राप्त होगा, सही या गलत का जो ये बताएगी जो हमें अंतरात्मा, इसको किसी अन्य स्रोत से आप प्रमाणित नहीं कर सकते। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे जाते समय आप देख रहे हो कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे, वो चाहे किसी भी विशेष काम के लिए क्यों नहीं लेट हो रहे हो, चाहे वो अपने ऑफिस के लिए लेट क्यों ना हो रहे हो, फिर भी उनके अंदर से तुरंत आवाज आती है कि क्या मदद करो, बाकी बातें बाद में देखी जाएगी, पहले तुमको क्या करना है, मदद करो, सबसे पहले एम्बुलेंस को फोन करो भाई, सबसे पहले इसको उठाओ, इसको पानी वानी पिलाओ, यदि वो होश में है तो, और होश में नहीं है तो एम्बुलेंस को तुरंत फोन करो। ये आवाज जो है ना, ये जो है वो किसी तर्क से इसको सिद्ध नहीं कर सकते कि भाई इसी के अंदर क्यों आई, इसके अंदर क्यों नहीं आई, लेकिन यही क्या है, ये नैतिक ज्ञान है। और बटलर साहब इसको क्या मानते हैं, इसको ज्ञानात्मक पक्ष मानते हैं। जैसे मान लो आपने अपने मित्र से कभी मान लो कि 1 लाख रुपए उधार लिए थे, 50,000 लिए थे, 10,000 लिए थे, 1,000 लिए थे, जितने आप मानने मान लो, है ना, तो उधार लिए थे, आपको बहुत इमरजेंसी थी, दोस्त ने मदद की, दोस्त ने कहा था कि यार पर पैसा आते ही लौटा देना यार, मैं भी परेशानी में हूं, अब आपके पास पैसा आ गया, लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा आया है, उस समय आपको कोई और सामान खरीदने की जरूरत है, मतलब आप चाहो तो उसको टाल भी सकते हो 2-3 महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं यार खरीद ही लेते हो, और मित्र से झूठ बोल देते हैं कि यार अभी पैसों का इंतजाम हुआ ही नहीं है। जैसे ही ये विचार आपके मन में आएगा, आपकी अंतरात्मा का जो ज्ञानात्मक पक्ष जो है वो तुरंत सक्रिय हो जाएगा, वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा, और आपको तत्काल ये बोध होगा कि नहीं यार वादा खिलाफी करना ना गलत बात है यार, उसने कहा था कि भाई 3 महीने में लौटा दूंगा, और आज 6 महीने हो गए, भैया पैसे दे दो यार, आज तेरे पास पैसे आए, और झूठ बोलना कितनी गलत बात है यार, कितनी मुश्किल से उसने दिए थे। अब ये बात जानने के लिए आपको ना किसी कानून की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, किसी के उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है, कोई जटिल गणना करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मैथमेटिक्स का प्रश्न सॉल्व नहीं करना है। ये जो ज्ञान है जो आपको प्राप्त हुआ कि नहीं यार दोस्त के पैसे लौटा देने चाहिए ना, ये स्वयं सिद्ध है, ये आपकी आंतरिक चेतना में एक नैतिक तथ्य के रूप में बिल्कुल स्पष्ट है, एक मोरल फैक्ट के तौर पर बैठा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे आपको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, 1 और 1 2 होते हैं, अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि 1 और 1 2 होते हैं, एक छोटा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी जानता है कि 1 और 1 2 होते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक मोरल फैक्ट है ये जो आपके अंदर पहले से ही बैठा हुआ है, और आपका ज्ञानात्मक पक्ष एक बार जब गलत की पहचान कर लेता है, तो बटलर के दर्शन के अनुसार, बटलर के सिद्धांत के अनुसार, आपका जो अंतरात्मा का जो अधिकारात्मक पक्ष है, जो कॉग्निटिव जो साइड है, वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी, और तुरंत एक्टिव होकर के क्या देगी, तुरंत तुमको ऑर्डर देगी, और क्या ऑर्डर देगी कि नहीं भाई पहले पैसा लौटाओ, और यदि पैसा रखना है तो दोस्त से कहो कि भाई पैसे तो है मेरे पास, पर फिलहाल मुझे इस काम के लिए जरूरत है, तू कहे तो कुछ दिन बाद वापस कर दूं, और तू कहे तो अभी दे देता हूं। ये क्या है, ये ज्ञानात्मक पक्ष है। अब अधिकारात्मक पक्ष क्या होगा, यदि ये ज्ञानात्मक पक्ष है तो फिर अधिकारात्मक पक्ष क्या होगा, अथॉरिटी क्या होगी। अथॉरिटी वो है कि जब आपको ज्ञान हो गया कि भाई पैसे दोस्त को लौटा देने चाहिए, तो ये अधिकारात्मक पक्ष है ना, ये आपके ऊपर दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा व्यक्ति के ऊपर, कि वो इसने जो निर्णय किया है, अंतरात्मा ने जो फैसला किया है ना, वो इसको स्वीकार करे। जैसे कई बार आपको मन में होता होगा, अरे यार मुझे वो काम कर देना चाहिए, अरे यार दे दे यार, अरे यार रहने दे यार, दे दे यार, दे दे भाई, दे देना सही बात है यार, ऐसे मत करे। फिर मन में वासना जागृत होगी, वासना क्या कहेगी, रहने देना यार, क्या है। फिर दोबारा से अंतरात्मा क्या कहेगी, अरे दे दे यार, पैसे दे दे। और ये इतना दबाव डालती है कि भाई क्या करे, कि भाई ना केवल बात को माने बल्कि उसके अनुसार आचरण भी करे। धीरे धीरे ये जो पक्ष होता है ना, ये अंतरात्मा का जो पक्ष होता है, ये मनुष्य के मन का शासन बन जाता है, मन का शासक बन जाता है।
बेसिकली ध्यान रखना है, जिसका अंतरात्मा जिसके मन का शासक बन गई, वो व्यक्ति हमेशा नैतिक रहेगा, या ज्यादातर कार्यों में वो नैतिक रहेगा। और वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अनैतिक है ना, समझ लो उसकी अंतरात्मा पूरी तरह मर चुकी है। उसकी अंतरात्मा क्या हो चुकी है? पूरी तरीके से मर चुकी है। वो कैसे मरती है आगे हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। बेसिकली क्या है, इसने तो आदेश दे दिया, अंतरात्मा ने तो कह दिया, लेकिन हमारे अंदर वासनाएं भी तो है, इच्छाएं भी तो है, लालसा भी तो है, स्वार्थ भी तो है। अब एक वो पक्ष भी है। अब कई बार जब वो पक्ष आपके ऊपर हावी हो जाता है, हावी होने का मतलब है आप अपनी मर्जी से फैसला करते हो, और इस फैसला लेने में आपके परिवार बहुत सबसे बड़ा, परिवार जैसी परवरिश आपकी हुई है, जो मूल्य आपके अंदर बचपन से विकसित हुए हैं, जैसे संस्कार आपके अंदर आए हुए हैं, जैसा ज्ञान आपने हासिल किया हुआ है, जैसे जीवन के अनुभव आपको हुए हैं, ये सारी चीजें इसमें क्या करती हैं? सहयोग करती हैं, मदद करती हैं। लेकिन ये फिर भी अंत में निर्णय किसको लेना है? मनुष्य निर्णय लेगा। और कैसे लेगा? फ्री विल से लेगा। अब आपके व्यक्तित्व के अन्य पक्ष भी तो हैं, जैसे कि आपको खुद से प्यार है, जैसे आपको परोपकार करने की आदत है, जैसे आपको मजे करने की आदत है, जैसे आपको नशे की आदत है, जैसे कि आपकी वासना है, इच्छा है, लालच है। अब इन दोनों में क्या होगा? द्वंद्व होगा। अब इन दोनों में से जो भारी पड़ जाएगा वो ही जीत जाएगा। यदि अंतरात्मा का पक्ष भारी पड़ गया तो अंतरात्मा का पक्ष जीत जाएगा, और यदि वासनाओं का पक्ष भारी पड़ गया तो फिर वासनाएं जीत जाएंगी। और पक्ष आपका कैसे जीतेगा? मैंने आपको बता ही दिया ये कैसे जीतता है, आपके संस्कारों से, आपके मूल्यों से, आपकी परवरिश से। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में कहते हैं ना कि भाई तो व्यक्तित्व की क्या परिभाषा है, किसी भी व्यक्तित्व की क्या परिभाषा है? व्यक्तित्व क्या बनता है कि वातावरण और वंशानुक्रम का गुणज है। यानी कि जिस तरीके के वातावरण में पला बड़ा है और जैसा उसको वंशानुक्रम मिला है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी मिल जाएगी। और व्यक्ति की पर्सनैलिटी है क्या? व्यक्ति की पर्सनैलिटी तय करती है उसके कर्म। उसके कर्म, उसके व्यवहार, उसकी भाषा, उसके निर्णय, उसकी बोली, उसके बातचीत करने का तरीका, ये सारे मिलकर के उसका क्या तय करते हैं? उसका व्यक्तित्व तय करते हैं। इन सभी से ही तो किसी का व्यक्तित्व बनता है। एक व्यक्ति है झूठा है, एक व्यक्ति है जो सच्चा है। कैसे हो गया? एक आईएएस बना, बहुत बड़ा रिश्वतखोर बन गया। एक आईएएस बना, एक पैसे का दागी नहीं है। एक ऐसा आईएएस है थोड़े से राजनीतिक दबाव में झुक जाता है, और एक ऐसा आईएएस है कि जो वो कि भाई जान दे दूंगा पर झुकूंगा नहीं। ये सारी चीजें कहां से आती हैं? ये अंतरात्मा से आती हैं, और ये प्रबुद्ध अंतरात्मा से आती है। और प्रबुद्ध अंतरात्मा आपकी विकसित होते होते होती है। ये आप खुद से भी विकसित कर सकते हो, जैसे पढ़ाई से विकसित की है, आपने गहन अध्ययन किया है, उससे विकसित हुई है। जब कोई विशिष्ट प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति को अंतरात्मा के विरुद्ध व्यवहार करने पर मजबूर कर दे, तो धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा दब जाती है। धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा क्या होगी? दबना शुरू हो जाएगी, और दबते 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 ऐसा हो जाएगा कि एक दिन उसकी अंतरात्मा कुछ कहना ही बंद कर देगी, कुछ भी नहीं कहेगी। जैसे किसी मान लो सरकारी कर्मचारी ने पहली बार रिश्वत लेता, उसको डर लगा, नहीं यार नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। एक दिन उसके वरिष्ठ साथियों ने उस पर प्रेशर बना दिया, अरे ले लो यार, कुछ नहीं होता है भाई, और तुम्हारे हाथ में कौन से पैसे दे रहे हैं? तुम्हारे नाम पर जमीन कर रहे हैं, तुम्हारे नाम पे नहीं कर रहे, ऐसा करते तुम्हारी वाइफ के नाम पे कर देते हैं। वाइफ के नाम पे भी नहीं, तुम्हारे दादा दादी कुत्ते नौकर के नाम पे कर देते हैं। इन्हीं को तो बेनामी संपत्ति कहते हैं, और कैसे कहते हैं। अब पहली बार जब उसने रिश्वत ली, उसकी आत्मा कचोटेगी, उसको बार बार टोकेगी कि अरे यार तूने क्या कर दिया, अरे यार तूने क्या किया, क्यों लिया यार, नहीं करना चाहिए था यार, मैं ऐसा कलेक्टर बनने थोड़ी आया था, मैं कोई ऐसा एसपी बनने थोड़ी आया था कि जो पैसे लेकर के काम करेगा। लेकिन एक बार मिल गई, आपको आर्थिक लाभ भी हुआ है, बड़ा सहारा हुआ है। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, अब दोबारा जब भी होगा आपके मन में लालच आ जाएगा दोबारा से, अरे यार ले 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 ले, और धीरे 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 क्या हो जाएगा, जो अंतरात्मा जो आपको सही गलत का निर्णय कह रही थी, वो कहेगी अरे यार। सबसे पहले अंतरात्मा क्या कहेगी? जैसे मान लो आप शराब नहीं पीते, गलती से किसी ने कोल्ड ड्रिंक में मिला के आपको पिला दी, और आपको बहुत गुस्सा आया, आपने कहा अरे यार ये क्या पी लिया मैंने यार, जी यार, बड़ अच्छा। आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारेगी।
फिर अगर आप दोबारा पीओगे जब कम धिक्कारेगी, तीसरी बार क्या कहेगी, देख लो यार पीना है तो पियो, नहीं पीना तुम्हारा। चौथी बार क्या बोलेगी, भाड़ में जाओ, तुमको पीनी है, तुम मेरा कहने से कौन सा मानी जाओगे, पियो भैया। लास्ट में उसकी मरी जाएगी। मतलब लोगों की अंतरात्मा इतनी मर जाती है, इतनी मर जाती है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे मान लो उत्तराखंड में एक पोसार घोटाला हुआ था, मिड डे मील घोटाला हुआ है ना। इसके अलावा और भी कई सारी जगहों पर कुछ घटनाएं हुई। जैसे हम एक सिचुएशन मान के देख लो, मान लो कि कोई विद्यालय, सरकारी विद्यालय, आपको पता है कि हमारे देश में, भारत देश के जो सरकारी विद्यालय जो चल रहे हैं ना, वो केवल और केवल गरीब बच्चों की बदौलत चल रहे हैं। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते, केवल वही अपने बच्चों को गरीब वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। लगभग 90% मामलों में ऐसा ही है, 90-95% मामलों में ऐसा ही है। ठीक है, अब मान लो कि कोई गांव में विद्यालय है और दूर दराज के क्षेत्र में विद्यालय, गांव में विद्यालय, बहुत दूर का गांव है, और गांव में जाहिर सी बात है गरीबी भी है, तो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूलों की बसें भी आती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को माँ बाप। तो इसका मतलब क्या होंगे, वो बहुत गरीब होंगे, उनके पास साधनों की क्या होगी, कमी होगी। अब ऐसे में, ऐसे विद्यालय में कोई सरकारी शिक्षक पोस्टेड है, ठीक, या सरकारी शिक्षक है, या प्रधानाध्यापक है, या जो भी कोई है। अब मान लो कि उस विद्यालय में शिक्षक या प्रधानाध्यापक क्या करता है कि वो अपने बच्चों के द्वारा अपनी गाड़ी साफ करवाता है, अपनी गाड़ी धुलवा लेता है, या फिर वो बच्चों से क्या कहेगा कि चलो ऐसा करो, क्योंकि जंगल का एरिया है, आसपास जंगल खूब है, गाय वैसे भी खूब घूमती हैं, ऐसा करो मेरे लिए लकड़ियां इकट्ठी कर दो, मैं घर लेके जाऊंगा, ईंधन के काम आएंगी। या मेरे लिए गोबर इकट्ठा कर दो, और जो गोबर है वो सूख जाएगा तो ईंधन के काम आएगा, मैं घर पे लेके जाऊंगा। या फिर वो क्या करता है कि यार पैसे खर्च नहीं करने पड़े, सरकार की तरफ से जो पैसे आते हैं वो जेब में रख लूंगा, और बच्चों से शौचालय बच्चों से साफ करवा लेता हूं, या पानी की टंकी बच्चों से साफ करवा लेता है। तो ये जो उदाहरण जो है ना, ऐसा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, यदि है तो कोई भी ऐसा, ठीक है, हमसे ईश्वर से प्रार्थना यही करते हैं कि ऐसा कोई भी ना हो, पर यदि ऐसा कोई भी इस पृथ्वी पे कोई प्राणी ऐसा है, तो वो व्यक्ति मरी हुई अंतरात्मा का उदाहरण है। क्योंकि इस व्यक्ति ने, इस शिक्षक ने, इस प्रधानाध्यापक ने ये निकृष्ट कार्य इतनी बार किया है, इतनी बार किया है कि अब उसे अपराध बोध होता ही नहीं है, या फिर उसको इस बात का ज्ञान है ही नहीं कि इससे बच्चों का शारीरिक शोषण कहते हैं, इसे बच्चों का मानसिक शोषण कहते हैं। उसको ये समझ में ही नहीं आता कि ये घोर अनैतिक है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये अवैधानिक है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये अमानवीय भी है। और यदि आ रहा है फिर भी वो कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी अंतरात्मा पूरी तरीके से क्या है, मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब फर्स्ट स्टेज में ना, जब व्यक्ति अंतरात्मा के खिलाफ जाकर के कोई भी काम करेगा, तो उसके भीतर अपराध बोध की भावना जागृत होती है, जो उसे परेशान करती है। ठीक है, लेकिन धीरे 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 अंतरात्मा का दबाव क्या होता है, कम होता चला जाता है, और अंत में समाप्ति हो जाता है। कोई सरकारी अधिकारी है, कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, 5 लाख की पेशकश आ गई कि भाई 5 लाख रुपए देने, और जो है तुमने जो है हिट एंड रन मामले में जो हमारे लड़के को पकड़ा, इसे छोड़ दो। और ये चीज जो है ना, ज्ञानात्मक पक्ष तो तुरंत बता देगा कि यह अनैतिक है, और उसे कर्तव्य, और जो उसका अधिकारात्मक जो पक्ष है वो तुरंत कहेगा कि नहीं, सत्य का साथ दो, सही काम करो। लेकिन उसका लोभ, उसका मोह, उसकी आत्म प्रवचना उसके ऊपर हावी हो जाएंगी, उसकी वासना उसके ऊपर हावी यदि हो गई, तो क्या करेगा, वो इसके आदेश का उल्लंघन कर देगा। और जब उल्लंघन करेगा तो पहली बार तो उसको बहुत अपराध बोध होगा, लेकिन धीरे धीरे ये अपराध बोध कैसा होता चला जाता है, कम हो जाता है, और लास्ट में तो अंतरात्मा मर ही जाती है। और मरी हुई अंतरात्मा कैसी होती है, मैंने आपको अभी उदाहरण बताया कि इतने निकृष्ट कोटि के भी लोग हो सकते हैं, इतने घटिया श्रेणी के भी लोग हो सकते हैं। ठीक, तो बटलर साहब के अनुसार हमने अंतरात्मा के 2 पक्ष देख लिए, एक ज्ञानात्मक पक्ष देख लिया और दूसरा अधिकारात्मक पक्ष देख लिया। अब अंतरात्मा के विषय में ना अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो वो कुछ अलग अलग मत जान लेते हैं अंतरात्मा के विषय में, अलग अलग लोगों के क्या विचार है, क्या उन लोगों का कहना है, वो अपने अपने तरीके से अंतरात्मा को कैसे डिफाइन करते हैं।
जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें तो किनकी कर सकते हैं, जैसे धर्म वालों की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले ईसाई धर्मशास्त्रियों की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, ईसाई धर्मशास्त्री। क्योंकि भारत में अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं ना, भारत में तो चेतना का रूप है और ये सब चीज आ जाएंगी ना, तो वो फिलहाल हमें देखना नहीं है। तो ईसाई धर्मशास्त्री क्या कहते हैं कि भाई ये जो लोग हैं, ये धर्मशास्त्री मानते हैं कि मन के भीतर से जो नैतिक आवाज आती है ना, जो अंतरात्मा की जो आवाज आती है ना, बेसिकली वो ईश्वर की आवाज है। ये अंतरात्मा को ईश्वर की आवाज ये कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हमारे अंदर जो ये आवाज आती है ना, ये ईश्वर की आवाज है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर होता है। फिलॉसफी में, विचारे में कांट से लेकर के और हीगल से लेकर के और शंकर से लेके और सब परेशान हैं ईश्वर को साबित करने में या ईश्वर को नकारने में, अलग अलग तर्क दे रहे हैं। और यहाँ पे फिर कुछ इस प्रकार के मूर्ख आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे अंदर से जो आवाज आती है वो ईश्वर की आवाज है, इससे सिद्ध होता है कि भगवान होते हैं। ठीक, इसकी जो सबसे अच्छी व्याख्या की है वो हम देखेंगे आगे, सिगमंड फ्रायड ने की है, वो हम आगे देखेंगे। इन्हीं में ही ईसाई धर्मशास्त्रियों में एक विचारक हुए जिनका नाम है थॉमस एक्विनस। ठीक है, 13वीं सदी में हुए, सेंट थॉमस एक्विनस। ठीक है, कब हुए, 13वीं सदी में। इनका क्या विचार था इसको लेकर के? उन्होंने ये कहा कि अंतरात्मा वो माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर हमें सही और गलत का ज्ञान कराता है। वे इसको द स्पार्क ऑफ कॉन्साइंस कहते हैं, वो सॉरी कॉन्साइंस कहते हैं। वो क्या कहते हैं, द स्पार्क ऑफ कॉन्साइंस। वो ये कहते हैं कि जो नैतिक विवेक है ना, ये डिवाइन लाइट है। वो क्या है, डिवाइन लाइट है बेसिकली। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति ने अपने सहकर्मी के बारे में कोई गलत, मतलब जगह जगह उसकी चुगली करना शुरू कर दिया और उसके बारे में गलत गलत बातें फैला दी, तो थॉमस एक्विनस ये कहते हैं कि कई बार उसकी अंतरात्मा, और उससे उस व्यक्ति को क्या होता है भाई, अपमानित होना पड़ा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मन में अपराध बोध जो हो रहा है, गिल्ट फील जो हो रहा है, पश्चाताप की भावना उत्पन्न जो होती है, तो कहते हैं कि हमारे मन में जो तीव्र अपराध बोध की जो भावना होती है वो क्या है, वो ईश्वर की आवाज है। और यह आवाज मनुष्य को यह संकेत देती है कि भाई तुमने सत्य का उल्लंघन किया है। और यह भावना व्यक्ति को क्या कर देती है, क्षमा मांगने या क्षमा करने या व्यवहार को सुधारने की ओर प्रेरित करती है। तो ईसाई धर्मशास्त्रियों के अनुसार अंतरात्मा क्या है, ईसाई धर्मशास्त्रियों के अनुसार अंतरात्मा केवल एक मानसिक क्षमता नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक साधन है। और यह ईश्वर और मनुष्य के बीच का एक आध्यात्मिक साधन है, ईश्वर और मनुष्य के बीच संवाद करने का एक आध्यात्मिक सेतु है। कौन मानते हैं ये, ईसाई धर्मशास्त्री मानते हैं। ठीक, अब हम एक सबसे बड़े विचारक की बात और सुन लेते हैं अंतरात्मा के मन में, जो कि दूसरे नंबर पे आते हैं और उनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, उनका नाम है क्या, इमैनुअल कांट। उनका नाम क्या है, कांट। ठीक, अब कांट महोदय इस बारे में क्या कह रहे हैं। कांट महोदय को हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको पहले भी बताया था। कांट महोदय कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है ना, वो दोहरी प्रकृति का प्राणी है। एक तरफ उसमें क्या है, वासना, लालसा, इच्छा, ये सारी की सारी चीजें हैं। दूसरी ओर क्या है, विवेक, जिसको वो रीजन कहते हैं। दूसरी ओर क्या है, विवेक है। और आपको पता है कांट ने क्या दिया, कर्तव्य, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत दिया। यानी कि कांट के अनुसार नैतिक नियम तो व्यक्ति को नैतिक क्यों होना चाहिए, प्रश्न ही गलत है, व्यक्ति को नैतिक होना ही चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो कांट कहता ही है। ठीक, कांट क्या कहते हैं कि कांट के अनुसार भाई द्वंद्व तो हमेशा ही होगा, वासना और विवेक के बीच में हमेशा द्वंद्व होता है। आपको हमेशा ये बात पता ही है। ठीक है, कि रिश्वत लूं या ना लूं, गलत काम करूं कि ना करूं, चापलूसी करूं कि नहीं करूं, ये तो भाई हमेशा द्वंद्व होता ही है। लोगों, बहुत सारे लोगों के मन में होता है। हालांकि चापलूसी वाले कईयों के बारे में होता ही नहीं है। बहुत से लोग तो इतने प्रबुद्ध अंतरात्मा वाले होते हैं, इतने आत्मसम्मान वाले होते हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ट्रांसफर कर दो 50 बार, चापलूसी करेंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब ईमानदारी है, सर झुकेगा तो झुकेगा, नहीं तो नहीं झुकेगा।
ठीक, तो जैसे अशोक खेमका साहब है, और भी कई सारे आईएएस हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है। तो जब व्यक्ति द्वंद से घिरा होता है तो उसके भीतर से एक आवाज आती है, और वो आवाज क्या कहती है? वो आवाज उससे कहती है कि हे मनुष्य, तू कर्तव्य का रास्ता चुन, वासना का रास्ता मत चुन। तो कांट ये कहते हैं कि ये जो आवाज व्यक्ति के अंदर से आती है ना, ये अंतरात्मा की आवाज होती है। मान लो आप क्या बन गए, आईआरएस बन गए, मान लो टैक्स ऑफिसर बन गए, कर अधिकारी बन गए। एक व्यापारी आया, साहब रिश्वत फाइल पास करनी है, और उसने रिश्वत में वजन रख दिया अच्छा खासा, 2 लाख 5 लाख। आपके मन में क्या आएगा? ले 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 ले, कुछ नहीं होता रे, ले ले, फायदा हो जाएगा, तुझे पैसों की जरूरत भी है, बच्ची को विदेश पढ़ने भेजना है, बड़ा घर लेना है, बड़ी कार लेनी है। दूसरी आवाज क्या कहती है? भाई ये बहुत गलत काम है, इससे टैक्स का नुकसान हो जाएगा सरकार को, और टैक्स का नुकसान करोड़ों का हो रहा है। ठीक है, इतने करोड़ में कितने गरीब लोगों के लिए कितने गरीब लोगों के लिए सड़क बन सकती है, स्कूल खुल सकते हैं, हॉस्पिटल खुल सकते हैं, क्या क्या काम नहीं हो सकते हैं। तो कांट क्या कहते हैं कि ये जो दूसरी आवाज आती है ना, यही अंतरात्मा है। तो अंतरात्मा क्या है? अंतरात्मा वो है जो किसी व्यक्ति को नैतिक कर्तव्य की ओर प्रेरित करती है। ये कौन कह रहे हैं? कांट महोदय कह रहे हैं। ठीक, तो कांट के अनुसार मनुष्य दोहरी प्रकृति की प्राणी है। एक तरफ उसके अंदर वासना लालसा इच्छा है, दूसरी तरफ विवेक है। जब भी उसके सामने द्वंद्व की स्थिति आती है, तो द्वंद्व की स्थिति में उसके सामने एक मन से अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है कि कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ये आवाज ही क्या है? अंतरात्मा है। और वो अंतरात्मा क्या है? जो उसे हमेशा ही किसकी तरफ को प्रेरित करती है? नैतिक कर्तव्य की ओर प्रेरित करती है। ठीक, अब कांट महोदय के बाद आगे किसकी बात हम सुन लेते हैं? अस्तित्ववादियों की बात और सुन लेते हैं भाई, उनकी बात सुनना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो कांट और ईसाई धर्मशास्त्रियों को मैं मिटा देता हूं, 2। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं? हमारे अस्तित्ववादी आ जाते हैं, जो कि अंतः प्रज्ञा वाले हैं। जो कि कौन है? अंतः प्रज्ञा वाले हैं। तो अस्तित्ववाद वाले लोग क्या कहते हैं अंतरात्मा के बारे में? अस्तित्व ऐसे लिखते हैं ना, और कैसे लिखते हैं, है ना? अस्तित्ववाद। ठीक है, अस्तित्ववादी क्या कह रहे हैं? देखिए, अस्तित्ववादी जो मानते हैं ना, मनुष्य का जो सबसे बड़ा गुण जो मानते हैं, वो क्या मानते हैं? लिबर्टी। वो मानते हैं कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है। स्वतंत्रता ही वो चीज है जो आपके होने का एहसास आपको कराती है। आप हो कैसे पता चलेगा? जब आप फ्री विल हो, जब आप एकदम स्वतंत्र हो कोई भी निर्णय लेने के लिए। और निर्णय केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं लेना होता है, निर्णय पूरी मानवता के लिए लिया जाता है। जैसे जब भी जीवन में आप कोई फैसला लेंगे ना, वो सबके लिए उदाहरण बन जाएगा। जैसे मान लो आपने फैसला किया कि भाई मैं जीवन में कभी चापलूसी नहीं करूंगा, चाहे वो कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, कितनी भी दिक्कतें उठानी पड़े, तो ये क्या बन जाएगा? दूसरे लोग उदाहरण देंगे कि यार फलाना एक आईएएस था, भाई साहब किसी भी राजनेता की उसने चापलूसी नहीं की, 10 बार ट्रांसफर हो गया पर चापलूसी नहीं की उसने सर नहीं झुकाया किसी के आगे। मतलब आपके द्वारा, मतलब चाहे आप कितने ही छोटे व्यक्ति क्यों ना, आप बिल्कुल सामान्य, आप एक मजदूर भी क्यों ना हो, आपके द्वारा किया गया कोई भी काम जो है वो दूसरे लोग उसको उदाहरण की तरह देखते हैं। अरे फलाने लोगों ने भी तो ऐसी शादी की थी, फलाने लोगों ने भी तो शादी में वही वहीं से टेंट लिया था ना, अरे वो भी तो फलाना ही साबुन यूज करते हैं ना। इतनी छोटी चीज कि वो भी तो वो साबुन यूज करते हैं ना यार, अरे उनके घर पे भी देखा था हमने वो वाला साबुन यार। बात समझ में आ रही है? तो जब ये इतनी छोटी छोटी चीजें फॉलो करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपके निर्णय कितने बड़े चीज होती हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय कभी कभी पूरी मानवता के लिए मूल्य बन जाते हैं। और इसीलिए अस्तित्ववादी क्या कहते हैं? अस्तित्ववादी ये कहते हैं कि सबसे अच्छा निर्णय वह है जो अंतरात्मा के अनुरूप हो। अस्तित्ववादी कहते हैं कि सबसे अच्छा निर्णय वो होता है जो आपकी अंतरात्मा के अनुरूप हो, और वो जो निर्णय जो आपने लिया है वो बिना किसी भय के लिया है, वो बिना किसी दबाव के लिया है, वो बिना किसी लालच के लिया है, वो बिना किसी वासना के लिया है। और यदि आपने अपना निर्णय लालच के अधीन होकर ले लिया, स्वार्थ के अधीन होकर के ले लिया,
तो अस्तित्ववादी कहते हैं कि आपका जीवन अप्रामाणिक हो जाएगा। और जैसे ही आपका जीवन अप्रामाणिक होगा, जैसे ही आप अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य करेंगे, इससे आपका जीवन अप्रामाणिक होगा। अप्रामाणिक जीवन होने का मतलब है कि आपके अंदर द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाएगी, आपके अंदर अपराध बोध पैदा हो जाएगा, आपके अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी, आपके अंदर नैतिक साहस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप इतने कमजोर हो जाओगे कि थोड़ा सा भी दबाव आप पे ऊपर पड़ेगा, आप तुरंत झुक जाओगे। आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा और आपके जीवन का अर्थ कुछ भी नहीं रहेगा। आप खूब रिश्वत लोगे, आप बढ़िया चापलूस बन के रहोगे, किसी नेता के चापलूस बन जाओगे, वो बुलाएगा, अरे फलाने साहब आना। जैसे आपने देखा होगा, मतलब कितना लोग आत्मसम्मान गिरा देते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट की कहीं की एक आईएएस की, एक आईपीएस की वीडियो वायरल हुई थी और वो आईपीएस क्या कर रहा था, किसी एक बड़े नेता के बच्चे को जूते पहना रहा था। आप सोच रहे हो, मतलब उसके अंदर कोई आत्मसम्मान नाम की चीज होगी? और वो बच्चा ऐसा नहीं कि 1 साल का बच्चा था, 15-16 साल का बच्चा। 15-16 साल का बच्चा नहीं होता, किशोर होता है, बेसिकली टीनेजर होता है। आपने देखा होगा कि यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री थी, एक महिला मुख्यमंत्री, उनके जूते साफ कर रहा था। एक उनको पहनाने से पहले एक बड़ा आईएएस अधिकारी, सिविल सेवक उनके जूते साफ कर रहा था। आपने देखा होगा बिहार में जब नीतीश ने तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई थी पिछली बार, तो तेजस्वी यादव साइकिल से घूम रहा है, उसके पीछे पीछे आईएएस दौड़ रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए। ऐसे लोगों में आत्मसम्मान खत्म हो चुका होता है, ऐसे लोगों की अपनी खुद की पहचान खत्म हो चुकी होती है। ऐसे लोग इतने चापलूस टाइप के हो चुके हैं कि उनका जीवन बिल्कुल खोखला हो गया है। देखने में, दूर से देखने में लगता है कि उनके पास बड़ी गाड़ी है, दूर से देखने में लगता है कि उनका जीवन बड़े आराम से चल रहा है, खूब मजे से चल रहा है, लेकिन सच बात यह है कि वो रोज तिल तिल करके मर रहा है अंदर से। यह व्यक्ति स्वयं से ही एक दिन इतना असंतुष्ट हो जाएगा कि खुद को ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसका खुद बिल्कुल दिशाहीन हो जाएगा और बिल्कुल असंतुलित जीवन जिएगा। देखो, जब स्वयं को इतना समझौता करके, इतना नीचे गिरा करके आपने 4 पैसे कमा भी लिए, तो ये केवल अनैतिक काम ही नहीं है, बल्कि ये स्वयं के विनाशकारी भी है। और 4 प्रकार के नुकसान आपको हमेशा ही होंगे जब भी आप अपने आप को गिरा लोगे, चाहे आप कितने ही चाहे आप चपरासी ही क्यों ना हो, चाहे आप आम आदमी ही क्यों ना हो। चपरासी से लेकर के और कैबिनेट सचिव तक का यदि कोई व्यक्ति है और यदि वो भी समझौते करके अनैतिकता के रास्ते से पैसे कमा रहा है, तो उसे अंततः 4 प्रकार के नुकसान होंगे ही होंगे। सबसे पहला नुकसान होगा चरित्र का। सबसे पहले किसका नुकसान होता है? चरित्र का। चरित्र खत्म हो जाता है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं बचता, कैरेक्टर लेस व्यक्ति हो जाता है वो पूरी तरीके से। कैरेक्टर लेस होने का मतलब केवल यही नहीं है कि एक से ज्यादा उसके रिलेशन। कैरेक्टर लेस होने का मतलब वो भी है कि जब व्यक्ति अमानवीय हो जाता है, जब व्यक्ति अवैधानिक कार्य करने लगता है, जब व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करने लगता है, जब व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करने लगता है, जब व्यक्ति आम जनता के लिए काम नहीं करके किसी एक खास व्यक्ति के लिए काम करने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले चरित्र की हानि होती है क्योंकि उसका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। दूसरा जो नुकसान होता है ना, वो है उसका भरोसा। वो भरोसा बिल्कुल खो देता है। चरित्र गया, भरोसा बिल्कुल चला जाएगा। लोगों को पता है ये बहुत कमीना आदमी है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, रे सबको पता है। तीसरा है पद की भी हानि हो सकती है। यदि आप पकड़े गए कभी ना कभी तो वही सच का सामना हो ही जाता है, पद भी जा सकता है। और आत्मसम्मान तो खैर उसमें बचेगा ही नहीं, खुद की नजरों में भी उसका कोई सम्मान नहीं होगा, घर वाले भी, बच्चे भी कई बार सम्मान नहीं देते। ठीक है, जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। उत्तराखंड में ऐसा हुआ, यूके में उत्तराखंड में क्या हुआ, मिड डे मील घोटाला हुआ। मिड डे मील घोटाला, अब देख रहे हो आप, मिड डे मील घोटाला क्या था भाई? मिड डे मील आप जानते हो कि भाई जो सरकारी विद्यालय होते हैं वहां पर जो इंटरवल जो होता है उस समय बच्चों को खाना खिलाया जाता है। ठीक है, 2015 में
उत्तराखंड के कई सारे जिलों में एक साथ कई सारे लोग मतलब ये घोटाला बड़े पैमाने पर आया कि भाई योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई। ये अनियमितताएं ना, जो शिक्षक है, प्राइमरी के शिक्षक से लेकर के बड़े अधिकारियों तक ये फैला हुआ था। कैसे? कुछ प्रधानाध्यापक थे, कुछ शिक्षक थे, भोजन की गुणवत्ता से समझौता कर लिया, बच्चों को कुछ भी खिला दिया, कुछ भी। खाना बन रहा है, टमाटर, नमक, मिर्च, हरी नमक, हरी मिर्ची, इन सब चीजों से कोई वास्ता ही नहीं, कुछ भी पका के खिला दो बस। ठीक है। और राशन बेच दिया, मान लो गेहूं बेच दिए, चावल बेच दिए। ठीक है। और जो पैसे जो बचे उनको क्या कर लिया, आपस में बांट लिया। शुरुआत में तो उन सब लोगों को मजा आ रहा होगा, काफी लंबे समय तक वो काम चलता रहा। लेकिन जब सत्य उजागर हुआ तो नौकरी गई, कईयों की नौकरी चली गई, एफआईआर हुई, समाज में जो भी सम्मान प्राप्त था वो खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों ने यह भी स्वीकार किया कि कई बार उनको बहुत खराब लगता था और कई बार उनको मतलब ऐसे बहुत बुरा लगता था बच्चों के लिए। वो कह रहे थे कि पर शुरू में क्या था कि हमको खराब तो लगता था पर पैसे आ रहे थे, क्या करें। कई बार हमने अधिकारी के प्रेशर में आकर के ये कर दिया, कई बार अधिकारी को खुश करने के लिए कर दिया। तो भैया पैसा तो आ रहा है, पैसे तो कमा लिए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, चरित्र की हानि हुई क्या नहीं, भरोसा टूटा कि नहीं। एक भरोसा होता है, शिक्षक पे कितना भरोसा करती है जनता। आज के समय में लोग कहते हैं कि शिक्षकों का भरोसा सम्मान खत्म हो गया। अरे तुमने खुद ने खत्म कर लिया ऐसे ऐसे कर्म कर करके। ठीक। और पद तो चला ही गया और आत्मसम्मान तो खैर खत्म हो ही गया अपनी नजरों में। ऐसा व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए चौड़ा होकर चलता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए खुश रहता है, अरे मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं अच्छे काम कर रहा हूं। लेकिन असलियत में देखा जाए तो उससे घटिया, उससे निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं है, चाहे 1 रुपए की ही रिश्वत क्यों नहीं ले रहा हो। ठीक। चलिए, अब अस्तित्ववाद को समझ में आ गया कि अस्तित्ववाद का मतलब क्या है। अस्तित्ववाद का मतलब यह है कि यदि आपने कोई जो निर्णय जो लिए जाते हैं वो अंतरात्मा के अनुरूप ही आपके निर्णय लिए जाने चाहिए। अब अस्तित्ववादियों में एक सबसे बड़े विचारक जो अस्तित्ववादियों के हैं वो कौन से हैं, उनका नाम है किरकेगार्ड। उनका पूरा नाम है सोरेन किरकेगार्ड। वो क्या कह रहे हैं, सोरेन किरकेगार्ड, उनकी बात को भी समझ लेते हैं ना। सोरेन किरकेगार्ड, सोरेन जो है वो क्या है, किरकेगार्ड। किरकेगार्ड, कई बार इस पर छोटी मात्रा भी लगा देते हैं, कुछ बड़ी भी लगा देते हैं, है ना। तो बेसिकली KIERK स्पेलिंग होती है इनकी, क्या होती है, KIERK। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किरकेगार्ड का क्या मानना था, सोरेन किरकेगार्ड अस्तित्ववादी थे। इनका यह मानना था कि अगर आप नैतिक जीवन जीना चाहते हो तो उसके लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है ना, फेज ऑफ एग्जिस्टेंस पार करने होते हैं, गुजरना होता है। यानी कि जो अस्तित्व के जो चरण है ना उनसे गुजरना पड़ता है। किनसे, अस्तित्व के चरणों से। अब अस्तित्व के चरण क्या होते हैं, जैसे महान से महान व्यक्ति का निर्णय भी तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक वो उस निर्णय को अपनी अंतरात्मा के सामने बिल्कुल स्पष्ट ना कर ले। वो कहते हैं कि प्रामाणिक जीवन जीने के लिए आपको जीवन में कई बार अकेले खड़े होना पड़ेगा और कई बार ऐसे चुनाव करने पड़ेंगे जो बिल्कुल असंभव हो और बिल्कुल अकेले, कोई साथ नहीं होगा। जिस ऑफिस में काम कर रहे हो ना, सारे कर्मचारी आपके खिलाफ होंगे, कोई आपसे बात तक नहीं करेगा, कोई आपसे नमस्ते तक नहीं करेगा। मतलब आपकी तबीयत खराब होगी तब भी आपसे कोई पूछने नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन में भी आप यदि अकेले खड़े रहोगे तो ही आप क्या कर सकते हो, अंतरात्मा के सामने आप निर्णय कर सकते हो। किरकेगार्ड कहते हैं कि जब भी कोई ऐसे निर्णय लिए जाते हैं ना वो हमेशा ही पीड़ादायक होते हैं, वो ऐसे निर्णय हमेशा ही तर्कहीन होते हैं, लेकिन वो प्रामाणिक होते हैं कब, जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के सामने खड़ा होता है और अपनी अंतरात्मा को पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब देता है कि हाँ तूने कहा था कि ये फैसला करना है और मैंने बिल्कुल यही फैसला किया है, यही काम मैंने किया है कि गलत का साथ नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा।
जैसे हरियाणा कैडर के एक आईएएस अधिकारी, आपने खूब नाम सुना होगा, अशोक खेमका साहब का। ठीक है, 2012 में डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा वाले केस में, जमीन सौदे में, उन्होंने अकेले खड़े हो गए पूरे सिस्टम के खिलाफ, अकेले। और आपको पता है जीवन में उनके कितने 50 ट्रांसफर हो चुके हैं। उनको जान का खतरा कितनी बार हो गया, कैरियर का खतरा कितनी बार हो गया, पोस्टिंग का खतरा कितनी बार हो गया, लेकिन हर चीज को वो ताक पे रख के अकेले खड़े हो गए। आप समझ रहे हो, देश के सबसे बड़े आदमी के सामने खड़े हो जाना अकेले, वो भी सरकारी नौकरी में होते हुए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए, बहुत बड़ी, छोटी मोटी हिम्मत नहीं चाहिए। ठीक है, और 2012 में रॉबर्ट वाड्रा की ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हो, कितनी ताकत रही होगी उनके पास में। ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटे, ना ही किसी निर्णय से कभी इंकार किया। वो कभी किसी पार्टी के पक्ष में नहीं खड़े हुए, किसी व्यक्ति के पक्ष में खड़े नहीं हुए। और यही वो स्थिति है जिसके लिए किरकेगार्ड क्या कहते हैं कि अकेले सत्य के साथ खड़े रहना कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम था, उन्होंने गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी। NHAI परियोजना, NHAI जो थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके निदेशक थे सत्येंद्र दुबे साहब। उनको पता चल गया कि इसमें तो यार बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। 2003 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे सीधा वाजपेयी जी को लेटर लिख दिया, सीधा पीएम को, कि भाई इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। उनको खुली धमकी मिली थी, जान से मार दिया जाएगा, खुली। लेकिन वो किसी भी डर में नहीं आए, किसी भी दबाव में नहीं आए। बाद में कुछ सालों के बाद उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। एक आईएफएस अधिकारी थे हरियाणा कैडर के, संजीव चतुर्वेदी, दुर्गा शक्ति नागपाल, विनोद राय, बहुत सारे उदाहरण है यार। मतलब कुछ के नाम लेना, बहुतों के नाम नहीं ले पा रहे तो वो एक दूसरी बात है। मतलब जो हमारे सामने जो उदाहरण है, जो अभी मेरे को याद आ रहे हैं, वो भी बता रहा हूं। तो अकेले, सबके सामने अकेले खड़े हो जाना, सत्य के साथ खड़े हो जाना, जब कोई भी साथ में नहीं है, पूरा स्टाफ तक साथ में। जैसे आपने अकेले ने घोषणा कर दी, भाई मैं पैसे नहीं लूंगा, आपने कह दिया तुमको भ्रष्टाचार करना है खूब करो, मैं नहीं करूंगा। सोचो, ऐसा व्यक्ति किसी ऑफिस में आ जाए और उस ऑफिस में 12 लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग काम कर रहे हैं, और एक ऐसा व्यक्ति हो ना, हालत खराब हो जाती है। उस व्यक्ति का जीना मुहाल कर देते हैं वो सारे के सारे लोग मिलकर के। लेकिन ये भी बात है कि उस व्यक्ति से उन सबको डर भी उतना ही लगता है कि यार ये ईमानदार है। ऐसे ऐसे ईमानदार आदमी जो होते हैं ना, उनको पागल कह देते हैं। सरकारी महकमों में ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है, यार पागल है साला, मेंटल है, ना खुद खाता है ना दूसरों को खाने देता है। ठीक है, ये साला गधेड़ा है, इसकी किसी से ही नहीं बनती, किसी से ही नहीं बनती। आप बात समझ में आ रही है? तो ऐसा जीवन जीना बहुत कठिन काम है। किरकेगार्ड क्या कहते हैं कि ऐसे अकेले खड़े होना, ठीक है, तो अंतरात्मा के सामने जवाब देने के लिए खड़े हो जाना, यही क्या है आपका अस्तित्व के चरण है। यही आपको क्या करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि हाँ मैं जिंदा हूं, हाँ मेरा कोई अस्तित्व है। इन्हीं अस्तित्ववादी विचारक में एक व्यक्ति और है जो कि बहुत ही शानदार है, जिनका नाम है जीन पॉल सार्त्र। पहले सार्त्र फेमस हुए थे वैसे किरकेगार्ड से पहले, ठीक है, हालांकि किरकेगार्ड पुराने, 100 साल पुराने सार्त्र से। सार्त्र ने जो सबसे ज्यादा फोकस किया, जैसे अस्तित्ववादी स्वतंत्रता पर फोकस करते हैं, तो सार्त्र भी लिबर्टी की बात करते हैं। आजादी है ना, देखने में आजादी हो सकती है, लेकिन कई बार ना, जैसे खेमका साहब है तो आजादी है। बहुत से लोग चापलूस हैं, पार्टी के गुलाम बन गए, अपने किसी सीनियर अधिकारी के गुलाम बन गए, तो बन जाते हैं, चापलूस बन जाते हैं, है ना। उनको जो है वो तलवे चाटने में ज्यादा मजा आता है। तो कि जब हम चुनते हैं, तो ये हमने अभी बताया, सार्त्र ने कहा था कि जब आप चुनते हो ना, तो केवल अपने लिए नहीं चुनते, पूरी मानवता के लिए चुनते हो। आपके द्वारा किए गए कार्य दूसरों लोगों के लिए नजीर बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। हमें हमेशा ही ऐसा चुनाव करना चाहिए जैसा ये हम चाहते हैं कि हर कोई चुने। जब हम डर या लालच से अंतरात्मा के विपरीत चुनते हैं, तो बेसिकली हम मानवीय जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। और ये क्या है, ये एक अप्रामाणिकता है। जैसे मान लो कोई बड़ा उद्योगपति है, उसके खिलाफ एसपी साहब झुक गए, झुक करके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो अप्रामाणिक जीवन हो जाएगा, जैसा कि अस्तित्ववादी कहते थे। ठीक है, और जांच करेगा, राजनीतिक दबाव में आएगा, बड़ी नौकरी में कितना भी खतरा आएगा,
वो अपने सामने ईमानदारी से खड़े हो सकता है। संजय पांडे को देख सकते हो आप, महाराष्ट्र के डीजीपी थे, अब तो वो रिटायर्ड हो गए, संजय पांडे थे। ठीक है, तो ये जीन पॉल सार्त्र कहते हैं कि इसलिए हमेशा ऐसा उदाहरण ऐसा चुनना चाहिए जो लगता है आपको हर परिस्थिति में हर किसी को यही चुनना चाहिए था। ठीक, अब लास्ट में हम किसकी बात सुन लेते हैं, सिगमंड फ्रायड साहब की बात सुन लेते हैं कि सिगमंड फ्रायड साहब अंतरात्मा के विषय में क्या कह रहे हैं। और फ्रायड साहब की जो व्याख्या है अंतरात्मा के बारे में वो सबसे सटीक मानी जाती है आज के समय में। तो चौथे नंबर पर कौन है, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड को आपको पता ही है, इन्होंने जो है वो मन जो है जो क्या कहा है, तीन चीजें कही है, इड ईगो सुपर ईगो कहा है। क्या कहा है, इड ईगो और सुपर ईगो। तो ये क्या कहते हैं कि जो अंतरात्मा है ना वो सुपर ईगो है। सुपर ईगो क्या है, अंतरात्मा है। तो फ्रायड ने सुपर ईगो को ही अंतरात्मा के रूप में व्याख्यायित कर दिया है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो सुपर ईगो है ना ये जन्मजात नहीं होता, ये जन्मजात नहीं होता। तो फिर कैसा होता है भाई, जन्मजात नहीं होता तो इसका विकास होता है, ये डेवलप होता है। और डेवलप मैंने आपको कैसे बताया, कैसे होता है, परिवार, मूल्य, समाज, संस्कार, सामाजिकरण बेसिकली, ज्ञान, शिक्षा, अनुभव, इन सब चीजों से बनता है। माता पिता, शिक्षक, समाज के आदर्श, समाज के निषेध, इन सब को जब व्यक्ति आंतरिकृत करता है तब उसके बाद उसका सुपर ईगो बनता है। और इनकी व्याख्या मैंने आपको बताई दी है पहले से ही ना, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग सांस्कृतिक नियमों, अलग अलग मूल्यों के साथ में होती है। इसीलिए एक जगह पर तलाक होना बहुत नॉर्मल माना जाता है। जैसे वेस्टर्न में तलाक हो कोई बड़ी बात नहीं है, भारत में तलाक हो गया, ओ तलाक हो गया, तलाक हो गया, खासकर मिडिल क्लास फैमिली में ओ तलाक हो गया, लोगों को हार्ट अटैक किया जाएगा, है ना, उस स्त्री के कैरेक्टर पर ही सवाल खड़ा कर देंगे। और इसीलिए ऐसा होता है कि अलग अलग लोगों का जो सुपर ईगो है, अंतरात्मा है, एक ही नैतिक प्रश्न पर अलग अलग उत्तर देता है। क्यों, क्योंकि वो अलग पर, जैसे शाकाहार का मूल्य है, जैसे शाकाहार, मांसाहार। अच्छा एक बात बताओ, आप बाई चॉइस शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, या आप वैसे पर, जैसे आपने किसी ऐसी फैमिली में जन्म लिया जिसमें 7 पीढ़ियों से किसी ने मांसाहारी नहीं किया और ना ही कोई करने की संभावना है, तो बेसिकली आप, नॉर्मल सी बात है ना कि आप शाकाहारी बनोगे तब तक जब तक आप घर से बाहर ना निकल जाओ। घर से बाहर निकलने के बाद हो सकता है आपका मूल्य बदल जाए, आप मांसाहारी हो जाओ, पर तब तक तो आप शाकाहारी रहोगे। ऐसे ही मांसाहारी, ऐसे परिवार में जन्म लिया कि जहां पे शुरुआत से ही सब मांसाहारी रहे, घर में चिकन मटन बनता ही है, तो आप भी बचपन से ही खा रहे हो तो आप क्या हो गए, मांसाहारी हो गए। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आप शाकाहारी हो जाओ, जब आपके मूल्यों से, समाज से समाजीकरण हो, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो, जब आपको अनुभव हो, जब आप शिक्षा प्राप्त करो, तो हो सकता है आपके मूल्य बदल जाए, लेकिन तब तक तो ऐसे ही रहेंगे। तो इसीलिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अनैतिक होता है और इसीलिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नैतिक होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा चापलूस बन जाता है और कोई व्यक्ति सर झुका सकते हैं, लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं नहीं वाली तेवर में होता है। ये अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। जो बेचारे जिनका सुपर ईगो बहुत ज्यादा कमजोर रह जाता है ना, ये कई सारे लोग उनमें अपराध बोध की बहुत कम होता है, इनमें अपराध बोध होता ही नहीं। जैसे मैंने उस शिक्षक का उदाहरण दिया जो बच्चों से शौचालय साफ करवाता है, उस शिक्षक का या प्रधानाध्यापक जो भी कोई मानो, तो उसके अंदर क्या है, अपराध बोध का अभाव होता है। क्यों, क्योंकि वो ऐसे माहौल में पला बड़ा ही नहीं है, उसने कभी ये सारी चीजें देखी ही नहीं, ना तो कभी ज्ञान प्राप्त है, गलती से सरकारी नौकरी लग गई जिस दिन उसी दिन किताबों में आग लगा दी, पढ़ने का कोई काम नहीं, जीवन में पढ़ाई भी उतनी ही की जितना पास हो सके, बस जितना नौकरी लग सके, तो ज्ञान कहां से मिलेगा। ऐसा परिवार था ही नहीं, परिवार में कभी कुछ देखा ही नहीं, है ना, बचपन से एक ही चीज देखी कि यार पैसे कैसे बचाएं, पैसे कैसे कमाएं, बस। तो ऐसे व्यक्ति नैतिक निर्णय ले ही नहीं सकता। और ऐसा व्यक्ति यदि कोई अनैतिक काम कर ही रहा है, अमानवीय काम कर रहा है, बहुत ही अपराधी किस्म का भी काम कर रहा है, तो भी उसके अंदर अपराध बोध होगा ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े अनैतिक बन सकते हैं, बहुत बड़े अनैतिक व्यक्ति बनते हैं।
बहुत बड़े रिश्वतखोर बन जाते हैं, बहुत बड़े चापलूस बन सकते हैं। जैसे मान लो कोई सरकारी स्कूल का शिक्षक अपने बच्चों से व्यक्तिगत काम करवाता है, अपनी मोटरसाइकिल साफ करवा ली, अपनी कार धुलवा ली, ठीक है, और स्कूल में कुछ और काम करवा लिए। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि ये जो शिक्षक है या जो ये प्रधानाध्यापक है, जो भी ये काम बच्चों से करवा रहा है, उसका बचपन ऐसी परिस्थितियों में बीता होगा कि उन परिस्थितियों में उसका सुपर ईगो कमजोर रह गया। वहां कोई नैतिक नियम चलते ही नहीं थे। उसने बचपन से कभी कोई नैतिक नियम देखे ही नहीं। उसने बचपन से कभी कोई नैतिक आदर्शों का अपने अंदर समायोजन किया ही नहीं, समाजीकरण हुआ ही नहीं उसका। और चूंकि समाजीकरण हुआ ही नहीं, तो उसे अपराध बोध महसूस ही नहीं होगा। और चूंकि उसे अपराध बोध महसूस नहीं होगा, तो वो अपने गलत कृत्यों को भी नैतिक कृत्य मानेगा। और वो नैतिक और अनैतिक में फर्क ही नहीं कर पाता। उसमें मानसिक क्षमता उतनी होती ही नहीं है, उतनी अकल ही नहीं होती। इसीलिए वो व्यक्ति क्या करेगा, उसका सुपर ईगो कमजोर रह गया, इसलिए वो नैतिक काम कर रहा है। हालांकि इसका सुपर ईगो फिर भी कहेगा कि यार ये गलत काम है, नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत कमजोर सुपर ईगो है, इसलिए उसकी बात वो मानेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक बहुत ही क्या है कि मूल्यों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, परिवार पर डिपेंड करता है। आप किस परिवार में पले बड़े हो, कैसे माहौल में रहे हो, आपके यार दोस्त कैसे थे, आप अपना आदर्श किसको मानते हो, आप अपने जीवन में किन किन चीजों को वैल्यू देते हो, किसको वैल्यू नहीं देते हो। एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दमड़ी चमड़ी जाए पाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मक्खी चूस लोग जो होते हैं, ठीक है ना, कि भाई जान जाए तो जाए, पैसे नहीं जाए, कि चाहे कोई लात दे दे, कितनी भी लात खाके भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पैसे मिल जाने चाहिए। जैसे कि कुछ आपने भिखारियों के बारे में सुना होगा, जो कि करोड़पति भिखारी है। भाई मान लो शुरुआत में जब वो भिखारी बने, हो सकता है उस समय किसी विशेष परिस्थिति में बने हो, लेकिन जब इतना पैसा आ गया तो उस समय वो अपना काम छोड़ सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उसके अंदर अपराध बोध होता ही नहीं है, उनकी अंदर आत्मा पूरी तरह मर चुकी है। ऐसे ही हमने कुछ और उदाहरण हमने दिए हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि अंतरात्मा क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि अंतरात्मा के भेद क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंसाइंस, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अंतरात्मा के भेद क्या क्या होते हैं। तो अंतरात्मा वो जैसे त्रुटि विहीन होती है, एक त्रुटिपूर्ण होती है, एक प्रबुद्ध अंतरात्मा होती है, एक सुनिश्चित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के कई सारे भेद होते हैं। फिर हम अंतरात्मा का प्रयोग कैसे करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। यहां तक आपकी समझ में आया होगा कि अंतरात्मा किस तरीके से काम करती है। इसीलिए जब केस स्टडी होती है ना, इन केस स्टडियों में ये सारी की सारी चीजें बहुत काम आती हैं। और केस स्टडी के सॉल्व करते समय यदि हम फ्रायड का कोई कथन लिख दें, या सार्थ का कोई कथन लिख दें, किरकेगार्ड का कोई कथन लिख दें, कांट का कोई कथन लिख दें, तो उससे बहुत ज्यादा अच्छा हमारा उत्तर हो जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।